नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव की 325 सीटों में विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने नवंबर में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे इस महीने दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किए गए थे। 5 देश में से 3 हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल करी है और 3 ही राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरों को मौका दिया गया है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी क्या बड़ा कदम बताया जा रहा है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि 2001 के संसद हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सदैव उनकी अनुकरणीय साहस और वीरता व सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्होंने कहा कि उनका साहस और बलिदान देश की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा। मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। खतरे का सामना करते हुए उनका साहस बलिदान हमेशा हमारे देश में स्मृति में अंकित रहेगा। प्रधानमंत्री ने संसद पहले वर्षगांठ पर संसद भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की हैं। बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों ने द्वारा हालांकि आतंकवादियों को मुख्य इमारत में घुसने से पहले ही मार गिराया गया था, लेकिन फिर भी इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 1 महिला कर्मी और संसद के 2 कर्मी शहीद हुए थे। 1 कर्मचारी और 1 कैमरामैन की भी मौत हो गई थी। अगली खबर, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के 2 मुख्य मालिकों में से एक रवि उप्पल को प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई में स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक उप्पल को पिछले हफ्ते हिरासत में लिया गया था और प्रवर्तन निदेशालय ने अधिकारी उसे भारत लाने के लिए दुबई के अधिकारियों से संपर्क में है। प्रवर्तन निदेशालय कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े धन संशोधन के मामले में उप्पल के खिलाफ जांच कर रहा है। निदेशालय के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है। संघीय जांच एजेंसी ने अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में धन संशोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत के समक्ष उप्पल और इंटरनेट आधारित मंच को एक अन्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ धन शोषण के मामले में आरोप पत्र दिया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर इंटरपोल ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एजेंसी ने आरोप पत्र में अदालत को बताया था कि उप्पल ने प्रशांत महासागर के एक द्वीप में वानुआतु का पासपोर्ट लिया था और उसे भारतीय नागरिकता नहीं छोड़नी है। इसमें आरोप लगाया गया था कि उप्पल एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नौकरशाहों और नेताओं को रिश्वत के पैसे पहुंचाने की देखरेख करता था। अगली खबर, राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। विभाग में बताया कि सोमवार की सुबह 8:30 बजे शहर की सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 100% रहा है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में सुबह के समय कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, जिससे सड़क में विजिबिलिटी कम हो रही है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 16 दिसंबर के बीच असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जमकर बारिश होगी। अरुणाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में तापमान अधिकतर 3 डिग्री और न्यूनतम -4 डिग्री तक पहुंच गया है। अगली खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को तर्क संगत सीमा लांघने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने एकल पीठ ने मंगलवार को ऑटोमोबाइल कल्प ऊर्जा निर्माण कंपनी हिताची एस्टोमोफी की एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति की व्यवस्था बरकरार रखते हुए ये बात कही। दरअसल कर्मचारी ने अपनी कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 2 भड़काऊ पोस्ट किए थे, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद कर्मचारी ने श्रम अदालत
का रुख किया था, जहां से बर्खास्तगी रद्द करने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश को कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति जाधव ने आदेश में कहा है कि ये पोस्ट नफरत भड़काने के स्पष्ट इरादे से कंपनी के खिलाफ किए गए थे और ये लोगों को उकसाने वाले थे। ऐसे कारनामों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों को शुरुआत में ही रोक दिया जाना चाहिए। बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को तर्क संगत सीमा लागने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि इसकी अनुमति दी गई तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि किसी भी मामले में किसी भी तरह की घटना होने का इंतजार नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए तथा ऐसी हरकतों को शुरुआत में ही रोक देना ज्यादा जरूरी है। अगली खबर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसदीय कार्रवाई हमेशा सुर्खियों में रहती है। वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष विपक्ष के बीच राजनीति तकरार होती रहती है, लेकिन कभी कभार संसद में ऐसे पल भी आते हैं जब दोनों पक्षों के बीच मजाकिया माहौल बन जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च सदन राज्यसभा में एक ऐसा ही मौका आया जब शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के साथ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मजाकिया अंदाज में नजर आए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विधेयक पर चर्चा के दौरान यह नजारा देखने को मिला। हम आपको बताते हैं कि आखिर दोनों में एक दूसरे से क्या कहा। राज्यसभा में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पर चर्चा चल रही थी, प्रियंका चतुर्वेदी को बोलने के लिए 2 मिनट का वक्त दिया गया था। जब वे बोलने के लिए खड़ी हुई तो मुस्कुराते हुए कहा, सभापति जी, मैंने इतनी लंबी स्पीच बनाकर आती हूँ और केवल 2 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है सर। इस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हंसते हुए कहा कि 100 मीटर की दौड़ में 9 सेकंड में पूरा करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी भी हंसने लगी और बोलना शुरू किया। तब जगदीप धनखड़ ने उन पर हंसते हुए थम्स अप का निशान दिखाया। तभी प्रियंका चतुर्वेदी हंसते हुए चुनाव आयोग नियुक्ति पर अपनी बात रख रही थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव कराना है, इलेक्टोरल रोल करना है। इलेक्टोरल रोल में जो एडल्ट्स हैं जो वोट करते हैं उनको एनरोल करना ही नहीं होता है। यह भी होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई डिस्प्यूट है या स्लिट अराइज करती है तो उसका निर्णायक डिसीजन और निष्पक्ष डिसीजन लेने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही होती है। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। भव्य समारोह में राज्यपाल पटेल ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उसके बाद उन दस्तावेजों पर दस्तखत किए जो शपथ के बाद उन्हें सौंपे गए हैं। शपथ लेते ही यादव को राज्यपाल पटेल व प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही मंच पर मौजूद नेताओं और अन्य लोगों के प्रति अपना आभार भी जताया। वहीं 2 उप मुख्यमंत्री पद की जगदीश देवड़ा और राकेश शुक्ला ने शपथ ली है। ये दोनों लोग शिवराज के मंत्री रहने के बाद बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। इस समारोह में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से भोपाल पहुंचे थे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। मोहन यादव लंबे अरसे से राज्य के सियासत में सक्रिय हैं। उनकी राजनीतिक का सफर गौर किया जाए तो 1982 में उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय के सह सचिव चुने गए थे और 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद उन्होंने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उज्जैन के नगर निगम की नगर मंत्री की कमान संभाली थी और 1986 में वे विभाग प्रमुख बने थे। इतना ही नहीं, 1988 में वे अभिप के प्रदेश मंत्री बने और राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति सदस्य भी बने रहे। वह 1990 में प्रदेश परिषद की प्रदेश इकाई के मंत्री भी बनाए गए थे और 1991-92 में राष्ट्रीय मंत्री भी चुने गए थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।